नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज वुमेन्स डे के मौके पर मैं आप लोगों के लिए कुछ सिंपल, कुछ इजी, कुछ ब्यूटीफुल से, कुछ स्टाइलिश से ज्वेलरी मेकिंग डिजाइन्स लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो ज्वेलरी मेकिंग के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरह के आप प्लास्टिक के बीड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंडियन आर्ट फॉर्म का कोई ज्वेलरी बनाना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये घुंघरू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिरेमिक के बीड्स, क्रिस्टल के बीड्स या स्टोन के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये मेटल्स के भी बीड्स हैं। ये देखिए, दो छोटे साइज़ के बीड्स हैं, कुछ मीडियम साइज़ के, कुछ बड़े साइज़ के। इस तरह के लॉकेट्स मिलते हैं। ये डायरेक्टली आप हार के अंदर डाल दीजिए या फिर इससे एक ईयरिंग बना लीजिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए नीडल्स। ये मैंने सेट लिया है और ये मैंने लिया है सिंथेटिक का थ्रेड। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड है। और इसके अलावा ईयरिंग्स बनाने के लिए ये पिन्स मिलते हैं, ये ईयरिंग बनाने के पिन्स। इनसे हम ईयरिंग बना सकते हैं। और ईयरिंग का जो हुक होता है वो इस तरह के मिलते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। नेकलेस के पीछे डालने के लिए हम इस तरह के लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टैसल बनाना है तो इस तरह के टैसल्स रेडीमेड मिलते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के छोटे रिंग्स हम यूज़ करते हैं। कोई भी अलग से आइटम अगर नेकलेस के साथ जॉइन करनी हो या फिर इसे हम ईयरिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह के रिंग्स हम यूज़ करते हैं। ये भी पतले वाले या वायर्स हैं, ये भी ईयरिंग्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये पिन्स जो हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं। तो इन्हें यूज़ करने के लिए हमें इस तरह का इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करना पड़ता है ज्वेलरी बनाने के लिए। और साथ में हम एक गम भी रखेंगे। अगर आप इस तरह के रेडीमेड टैसल्स ना यूज़ करना चाहें तो आप नॉर्मल एंकल के थ्रेड्स ले सकते हैं और थ्रेड्स से भी अपने टैसल्स बना सकते हैं। तो चलिए, ज्वेलरी मेकिंग का सारा सामान तो हमने देख लिया, अब हम ज्वेलरी बनाना शुरू करते हैं। पहले टैसल्स बनाऊंगी तो मैंने 2 कलर के कॉटन थ्रेड्स 42 इंचेस के करीब कट कर लिया है। इसे मैंने एक दिन पहले से ही ऐसे ऐसे अच्छे से रोल करके रख दिया था, तो अभी ये ऑटोमेटिकली रोल्ड दिख रहा है। अब मैंने इसे हाफ में फोल्ड करके मिडिल पॉइंट निकाल लिया है और इस पॉइंट पर हम थ्रेड को अटैच करेंगे। तो सुई ऐसा चूज कीजिए जिसमें से आपके बीड्स आराम से इंसर्ट हो जाते हों। सुई पे धागा डाल के मैंने रेडी कर लिया है। अब धागे का कोई भी एंड लेकर पहले अच्छे से कॉटन टैसल्स के मिडिल वाले पॉइंट पर अटैच कर देंगे। अच्छे से टाइट करके बांध देंगे। अब इस बंधे हुए एरिया को छुपाने के लिए हम टैसल वाले धागे के इस एंड पर एक नॉट बांधेंगे। देखिए, अब ये काफी नीट लग रहा है। तो एक साइड पे हमारा ये टैसल आ गया और दूसरी साइड पे हमारा ये थ्रेड आ गया, जिसमें हम अब अपने बीड्स को पिरोएंगे। जो बीड्स मुझे इस ज्वेलरी में चाहिए वो मैं पहले इकट्ठा कर लेती हूँ। लॉकेट अटैच करने के लिए मुझे इस मेटल रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। अब एक साइड के बीड्स को इंसर्ट कर लेती हूँ। इस लीफ वाले लॉकेट के ऊपर ऑलरेडी होल है, हम चाहें तो इसके अंदर से ही हार को अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये घूम जाएगा, इसलिए इसके ऊपर हमें एक रिंग डालना पड़ेगा ताकि ये जब हम पहने तो ये लीफ सीधा रहे, पलट ना जाए। देखिए, मैंने ये रिंग अटैच कर लिया। आपको एक क्लोज व्यू दिखाती हूँ। अब हम इस लॉकेट को भी हार के अंदर पिरो लेंगे और बाकी बीड्स भी जिस तरह से हमने पहले लगाए, बाकी बीड्स भी हम इसमें इंसर्ट करके रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक साइड का टैसल अटैच किया है उसी तरह से हम दूसरा वाला टैसल भी ऐसे ही अटैच करेंगे। उसी साइज के कॉटन थ्रेड्स काटेंगे, उनको फोल्ड करके मिडिल पॉइंट निकालेंगे और उस मिडिल पॉइंट के साथ इस धागे को अच्छे से अटैच करके फिनिश कर देंगे। जो धागा हमने बांधा था, अब उसे छुपाने के लिए इस तरफ भी हम एक नॉट बना देंगे। टैसल्स को अच्छे से ट्विस्ट करके एंड पे भी नॉट लगा दी है। टैसल्स मैंने लंबे ही रखे हैं ताकि जैसा चाहे हम हाइट एडजस्ट कर सकें। अब इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने बस सिंपली इस लीफ को हुक के साथ अटैच कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पहली ज्वेलरी बनके बिल्कुल तैयार है और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं रेड और सिल्वर की कॉम्बिनेशन का ज्वेलरी बनाऊंगी और मेरे पास ये पुराना टैसल था तो इसे भी मैं यहाँ रीयूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले टैसल के एंड पे धागा अटैच करेंगे। ये सिंथेटिक का धागा काफी फिसलता रहता है तो इसे थोड़ा सा ध्यान से यूज करेंगे। अब हम बीड्स अटैच करेंगे। देखिए, सिल्वर कलर का जो बड़ा वाला बीड है उसे मैं एज ए लॉकेट ही यहाँ यूज कर रही हूँ, तो इसे भी नॉर्मली हम हार में पिरो देंगे। अब सारे बीड्स इंसर्ट करने के बाद एंड को भी टैसल के साथ अटैच कर देंगे, जैसे हमने पहला वाला एंड अटैच किया था।
लास्ट में जो भी धागे निकले हुए हैं उन्हें 3-4 बीड्स के अंदर इंसर्ट करते हुए कट कर देंगे ताकि ये जो एंड है वो छुप जाए और ज्वेलरी बिल्कुल नीट लगे। अब हम नेकलेस के मैचिंग का इयररिंग्स बनाएंगे। मैंने एक ऑलरेडी बना लिया है, ये देखिए। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पतले वाले वायर्स। इसके दोनों एंड्स पे डॉट होते हैं, मैं एक एंड काट रही हूँ ताकि हम कुछ इसमें इंसर्ट कर सकें। और इसके साथ हमें चाहिए ये बहुत ही छोटे वाले बीड्स। तो पहले मैं एक वायर के अंदर एक बीड इंसर्ट कर लूंगी, लेकिन देखिए ये रेड वाले बीड्स के अंदर से निकल जा रहा है, रेड वाला बीड इसमें रुक नहीं रहा है। तो इस तरह के 2 वायर्स मुझे यूज करने होंगे। तो पहले रेड बीड्स के अंदर 2 वायर्स इंसर्ट करेंगे, उसके बाद मेटल बॉल के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जो हुक हम लगाते हैं उसे हम वायर के साथ अटैच करके उसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए हमारा इयररिंग भी बन गया और ये सेकंड ज्वेलरी का सेट भी कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल एंड एलिगेंट। अब मैं तीसरा वाला ज्वेलरी मेकिंग दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ये ब्यूटीफुल से स्काई ब्लू कलर के स्टोन चिप्स वाले बीड्स लिए हैं और साथ में ये 2 लंबे वाले बीड्स भी लिए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉकेट हम बीच में ही बनाएं। आजकल एक साइड लॉकेट या 2 साइड लॉकेट का फैशन भी चल रहा है, तो कुछ ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। हर बार की तरह यहाँ भी पहले टैसल के एंड के साथ धागा अटैच कर लेंगे और फिर एक एक करके बीड्स को इंसर्ट करेंगे। मैंने बहुत ही पतला वाला सुई यहाँ लिया है क्योंकि स्टोन चिप्स का जो होल है वो बहुत छोटा है। जितने भी बीड्स आपके पास हैं पहले उन्हें अच्छे से डिवाइड कर लीजिए ताकि कोई भी साइड छोटा बड़ा ना हो जाए। मैंने 3 पार्ट्स रखे थे नेकलेस के लिए और अलग से और 2 पार्ट्स रखे हैं इयररिंग्स के लिए। तो बीड्स इंसर्ट करना हो गया है। अब इस धागे के एंड को हम टैसल के एंड के साथ बांध देंगे। इसमें भी हम आखिर के धागे को 2-3 बीड्स के अंदर ऐसे इंसर्ट करके कट कर देंगे, तो ये अच्छे से फिनिश हो जाएगा। देखिए दोनों साइड लॉकेट डालने से इस हार का लुक कितना अच्छा आया है। अब मैं इयररिंग्स बनाती हूँ, तो क्योंकि हार थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसमें इयररिंग्स भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बनेगा। तो इयररिंग्स बनाने के लिए सारे बीड्स और हुक मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इन सभी को थ्रेड में इंसर्ट कर देंगे और बांध देंगे। ये वाला इयररिंग बनाना बहुत ही इजी है। लास्ट में निकले हुए थ्रेड्स को बीड्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरा वाला नेकलेस और इसके इयररिंग्स भी बहुत ज्यादा यूनिक लग रहे हैं। तो आप भी इस वुमेन्स डे इस तरह की ज्वेलरीज बनाइए, या तो अपने लिए बनाइए या तो अपने लाइफ की किसी स्पेशल लेडी को गिफ्ट कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ज्वेलरी मेकिंग का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।